हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 15.2 का 9 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो पहले वाली वीडियो में देख लेना। अभी 9 क्वेश्चन में स्टार्ट करेंगे। इसमें 9 क्वेश्चन में पूछा है कि इफ़ ईच एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, एक त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण है इज लेस देन द सम ऑफ द अदर टू। त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण है वो दोनों बाकी जो दो कोण हैं इनके योग से कम है। सो दैट द ट्राइंगल इज एक्यूट एंगल। तो दिखाना है कि जो ट्राइंगल है यानी त्रिभुज है वो न्यून कोण है। न्यून कोण है यानी 90 डिग्री से कम का है, वो दिखाना है। तो अभी यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया, त्रिभुज बना दिया इसको। अब ये कर दिया कि एक्स वाई प्लस जेड, और ये वाई है ये छोटा है एक्स प्लस जेड से, और ये जेड और एक्स प्लस वाई, यानी इसका मतलब ये है कि जो ये 90 डिग्री का होगा ये, तो ये दोनों कोण, इन दोनों कोणों का जो योग है वो 90 डिग्री से कम का आएगा। यानी ये 30 का आ गया, ये 30 का आ गया, यानी 60 हो गया, तो ये 90 डिग्री से कम का आएगा। यानी ये 90 डिग्री का होगा तो ये दोनों कोण कम के होंगे 90 डिग्री से। अगर ये 90 डिग्री से का हो गया तो ये दोनों कोण 90 डिग्री से कम का होंगे, यानी अक्यूट एंगल हो गए, यानी न्यून कोण, यानी 90 डिग्री से कम के कोण होंगे। तो इस प्रकार इसको हम इस तरीके से लिखेंगे और इस प्रकार ये आंसर हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द मेजर्स ऑफ 3 एंगल्स आर गिवन। ये ईच ऑफ फॉलोइंग है, इसमें मेजर दे रखे हैं, नाप दे रखी है 3 एंगलों की। तो इसमें बताना है स्टेट इन विच केस द एंगल कैन पॉसिबली बी दोज ऑफ ए ट्राइंगल। तो क्या पॉसिबल हो सकता है कि ट्राइंगल बनाने के लिए, यानी जो ये दे रखे से ये माप, तो ये कहा है कि ये त्रिभुज बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। एक है 63 डिग्री का, एक 37 डिग्री का और एक 80 डिग्री का। तो ये पूछा है कि ये त्रिभुज बन सकते हैं या नहीं, यानी त्रिभुज का जो ऐड होगा यानी सम होगा वो 180 डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। तो अब देखेंगे कि ये 63, 37 और 80 इन तीनों को जोड़ के देखेंगे कि बनेगा नहीं बनेगा। तो 63 और 37 जोड़ के देखेंगे, 37 डिग्री प्लस 80 डिग्री, तो जोड़ के देखेंगे 7 3 10 और 6 9 10, यानी 180 डिग्री का, यानी 180, इन तीनों का जो जोड़ आएगा वो 180 डिग्री का आएगा। तो इस प्रकार ये एंगल बन सकता है। तो हम लिखेंगे एंगल फ्रॉम ए ट्राइंगल बन सकता है। यानी इन तीनों का जो जोड़ करके आया वो आया 180 डिग्री, यानी वास्तव में ये एंगल बन सकता है। यानी ये 63 का, ये 37 का, ये 80 का, इन तीनों का जो जोड़ आया वो आया 180 डिग्री। तो यानी पॉसिबल हो सकता है कि ये ट्राइंगल बन सकता है। आगे नेक्स्ट में है 45, 61 और ये 73 डिग्री। तो 45 प्लस 61 और ये प्लस 73 डिग्री। तो इन तीनों को जोड़ के करके देख लेते हैं। तो इन दोनों का जोड़ 6 यानी ये ऐड करके आया 179 डिग्री। तो यानी 180 से 1 डिग्री कम है, तो इसलिए ये नहीं बन सकता। तो इसको हम लिखेंगे is not equal, 179 degree is not equal to 180 degree, is not a triangle, तो नहीं बन सकता। इसी प्रकार नेक्स्ट में है, इन तीनों को जोड़ करके देख लेते हैं। 59 डिग्री प्लस 72 डिग्री प्लस 61 डिग्री, इन दोनों को जोड़ करके देख लेते हैं, यानी 192 डिग्री। तो इसका मतलब ये नहीं बन सकता, क्यों? 180 से ये ऊपर में हो गया, तो इसलिए ये ट्राइंगल नहीं बन सकता। इज नॉट इक्वल 180 के, so that is not triangle, not triangle।
अब ये 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस 90, तो कर लेते 90 90 180 यानी 180, तो ये बन सकता है, इसलिए लिखेंगे एंगल फ्रॉम ए ट्राइंगल, एंगल्स फ्रॉम ए ट्राइंगल, ये बन सकता है क्योंकि 180 डिग्री त्रिभुज का जो मान होता है वो जोड़ होता है वो 180 डिग्री का होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट में हम देखेंगे 30 और ये 30 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस 125 यानी 175 आएगा, तो ये भी 180 से कम है तो इसलिए नहीं बन सकता है, 175 डिग्री है तो इसलिए एंगल फ्रॉम ए नॉट ट्राइंगल बन सकते हैं, तो लिखेंगे 175 इज नॉट इक्वल 180 के, तो सो इसलिए दिस इज नॉट ट्राइंगल, ये ट्राइंगल नहीं है, दिस इज नॉट ट्राइंगल। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि तीनों का जो जोड़ 180 डिग्री के बराबर आएगा तो वो ट्राइंगल बन सकता है, अगर इसे कम आएगा तो वो भी नहीं बन सकता, अगर इसे ज़्यादा आएगा तो वो भी नहीं बन सकता। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, जो त्रिभुज के जो प्रत्येक कोण हैं आर इन दी रेशियो, रेशियो उनका है 3:4:5, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल, तो प्रत्येक तो इसमें छोटा कोण बताना है कि कितने का होगा, कि जैसे कि एक त्रिभुज है 3, 4 और ये 5 रेशियो का है, तो अब इसमें कहा है कि इसमें जो प्रत्येक छोटा कोण है वो बताना है कि इसमें छोटा कोण कौन सा है, तो सबसे तो अब ये रेशियो के हैं तो रेशियो हटाने के लिए हम एक्स लगाएंगे, तीनों जगह एक्स लगाएंगे, तो लिखेंगे लेट दी मेजर्स ऑफ एंगल बी, यानी ये जो रेशियो है इसको हटाने के लिए एक्स जोड़ेंगे, यानी यहाँ पे भी एक्स रखेंगे, यहाँ पे भी एक्स और यहाँ पे भी एक्स, तो हम करेंगे 3x 4x और ये 5x। अब हमें आगे पता है कि सम ऑफ द एंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, हमें पता है कि जो त्रिभुज का जो कोण का जो जोड़ है वो आता है 180 डिग्री का, तो अभी हमने करना है कि 3x प्लस 4x प्लस 5x इन तीनों का जोड़ करना है, यानी ABC हो गया। अब इन तीनों को जोड़ करेंगे 5 4 9 और ये 3 10 11 12x हो गया 180 डिग्री। यानी 15 डिग्री यानी 15 डिग्री आ गया, यानी एक्स का जो वैल्यू आई वो 15 डिग्री निकल के आई। अब इसमें कहा है कि नेक्स्ट में कि सबसे छोटा कोण बताना है, कि सबसे छोटा कोण है ये 3 डिग्री का है, तो इसमें बताने कि छोटा कोण कितने का होगा, तो लिखेंगे द स्मॉलेस्ट एंगल, द स्मॉलेस्ट एंगल 3x है, यानी x की वैल्यू निकल के आई 15, तो 3 को 15 से मल्टीप्लाई करा तो आया 45 डिग्री, यानी जो सबसे छोटा कोण होगा वो 45 डिग्री का होगा। इस प्रकार ये आंसर आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि 2 एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण ऑफ ए राइट ट्राइंगल यानी समकोण आर इक्वल, यानी 2 एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल आर इक्वल, यानी दो न्यून कोण हैं वो समकोण त्रिभुज के बराबर हैं, यानी इसको राइट ट्राइंगल को समकोण कहते हैं और इसको न्यून कोण कहते हैं। तो फाइंड दी 2 एंगल्स, तो दो कोणों का बताना है कि दो कोण कितने का होगा। जैसे कि मान लीजिए ये समकोण है,
ABC समकोण है ये 90 डिग्री का है। इसने कहा है कि जो दोनों कोण हैं वो यानी न्यून कोण 90 डिग्री से कम के हैं ये दोनों कोण, पर ये इन दोनों कोणों का जो जोड़ मिलके आएगा वो एक समकोण के बराबर होगा। यानी ये भी 45 का होगा तो ये भी 45 का होगा, यानी इन दोनों का जोड़ मिलके आएगा वो 90 डिग्री का होगा, यानी राइट ट्रायंगल बन के आएगा। तो इसको बताना है कि फाइंड दी टू एंगल्स, तो इन दोनों कोणों का मान बताना है कि कितने का होगा। तो अभी इन दोनों कोणों का मान तो हमें पता नहीं है, इसलिए इसको हम x डिग्री मान लेते हैं, यानी ये भी x डिग्री और ये भी x डिग्री। तो हम लिखेंगे लेट दी मेजर ऑफ एंगल बी x डिग्री और ये x डिग्री, दोनों हमने x डिग्री के मान लिए। अब ए है हमारा x डिग्री का, बी भी हमारा x डिग्री का, और तीसरा राइट एंगल बताया है यानी 90 डिग्री का। और ये हमें पता है कि जो त्रिभुज के तीनों कोणों को मान आता है वो 180 डिग्री का होता है। अभी 2x आ गया प्लस 90 डिग्री, 2x 180 माइनस 90, 2x आ गया 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री अपॉन 2 यानी 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो इस प्रकार हमें पता चल गया कि जो दोनों कोणों का जो मान है वो 45 डिग्री का होगा। तो हम लिखेंगे द टू एंगल्स 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, यानी जो दो कोण होंगे वो 45 के होंगे जो कि एक समकोण त्रिभुज के बराबर हैं। तो इस प्रकार ये आंसर निकल के आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द अदर टू। इसमें कहा है कि त्रिभुज का एक कोण है वो बाकी दो कोणों के योग से बड़ा है। व्हाट कैन यू से अबाउट द मेजर ऑफ दिस एंगल। तो क्या इसके बारे में तुम इसकी नाप बता सकते हो कि इस एंगल की क्या नाप हो सकती है। व्हाट टाइप ऑफ ए ट्राइंगल इज दिस, तो वो कौन से टाइप का ट्राइंगल है, यानी त्रिभुज किस टाइप का है। तो इसमें कहा है कि वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, त्रिभुज का जो एक कोण है बाकी दो कोणों की के जोड़ से बड़ा है। तो हम लिखेंगे लेट दी मेजर ऑफ एंगल्स, इसको हम x, y और ये z मान लेते हैं कि x, y, z ये तीन कोण हैं। अब इसने कहा है कि एक कोण बाकी दोनों कोणों के योग से बड़ा है, यानी ये दो कोण है इससे ये बड़ा है, तो इसकी तरफ हमने एरो कर दिया। अभी ये या y बड़ा होगा x और z से, और कर देते हैं हम z है वो बड़ा होगा x प्लस y से। तो इस प्रकार इसमें कहा है कि हमें इन तीनों कोण है, इन तीनों कोण का जो नाप है वो हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम इसको तीनों को बड़ा मान लेते हैं कि बाकी दो कोणों से बड़ा है, यानी x है वो बाकी दो कोणों से बड़ा है, y है वो बाकी दो कोणों से बड़ा है, और z है वो बाकी दो कोणों से बड़ा है। तो अब ये पता नहीं है कि कौन सा कोण बड़ा है, तो हम इन तीनों को मान लेते हैं कि हाँ तीनों कोण में से एक एक बड़ा है जोड़ जोड़ के। तो ये x और y और या z, इन तीनों में से कोई सा भी पता नहीं है कि हमें कौन सा बड़ा है, पर इसको हम मान लेते हैं। और ये 90 डिग्री विच इज ऑब्ट्यूस एंगल, इस प्रकार ये ऑब्ट्यूस एंगल है यानी अधिक कोण है, 90 डिग्री से अधिक है यानी 90 ये अधिक कोण है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द 6 कॉर्नर्ड फिगर AC, AD एंड AE आर जॉइंट। AC, AD और AE इन तीनों को जोड़ दिया, तो ये बताना है कि FAB यानी एक एक्स्ट्रा और ले लिया FAB, ABC और BCD और CDE और DEF और EFA का जो मान है वो बताना है।
तो सबसे पहले हम यहाँ से लेंगे स्टार्ट ए बी सी से। ट्राइंगल ए बी सी भी हम देखते हैं। वी हैव यहाँ से लेंगे सी ए बी, यानी सी गुण आ गया सी ए और ये बी, यानी सी ए बी प्लस फिर यहाँ से करेंगे ए बी सी प्लस फिर सी ए बी, यानी ये त्रिभुज का दिखा रहे कि त्रिभुज है। यानी पहले हमने इसको स्टार्ट करा सी ए बी, यहाँ से करा सी ए बी, फिर करा ए बी सी, यहाँ से करा फिर यहाँ से सी ए बी, यानी ये त्रिभुज का रूप दिखा रहा है। तो ये आ गया 180 डिग्री का। इन तीनों का जो मान आएगा वो 180 डिग्री का होगा। फिर आगे नेक्स्ट में हम देखेंगे ए सी डी। अब ये त्रिभुज है, इसके बारे में देखेंगे। त्रिभुज ए सी डी वी हैव देखेंगे डी ए सी प्लस डी ए सी, फिर ए सी डी, फिर डी ए सी हो गया, डी ए सी हो गया, फिर ए सी डी हो गया, फिर सी डी ए, यानी इन तीनों का मान है वो भी 180 डिग्री का हो गया, यानी त्रिभुज है वो भी 180 डिग्री का हो गया। अभी नेक्स्ट में हम इसको देखेंगे त्रिभुज ए डी ई। तो आप करेंगे ए डी ई, पहले स्टार्ट कर लेते हैं ए डी ई, फिर डी ई ए, फिर ए डी ई, फिर डी ई ए, फिर ए 180 डिग्री का। फिर त्रिभुज ये हो गया। अभी नेक्स्ट में देखेंगे ए ई एफ के बीच में, ए ई एफ, तो ए ई एफ कोण ए ई एफ प्लस ई एफ ए प्लस एफ ए ई, ये भी 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो अब ये लिखेंगे, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप हो गया, ये थर्ड स्टेप हो गया, ये फोर्थ स्टेप हो गया। यानी इन चारों का जो जोड़ मिलके आएगा वो आएगा 720 डिग्री। तो हम लिखेंगे फर्स्ट एडिंग, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, इन चारों का जो जोड़ मिलके आएगा वो आएगा 720 डिग्री, यानी 180 180 180 180 ऐसे करके आएगा 720 डिग्री। तो इस प्रकार हम लिखेंगे एफ ए बी, या ले करके लिखेंगे एफ ए बी प्लस ए बी सी प्लस बी सी डी प्लस सी डी प्लस डी ई एफ प्लस ई एफ ए, 720 डिग्री का, यानी 720 डिग्री का ये आएगा, 720 डिग्री का ये आएगा। तो इन सबका जोड़ कर लेना है, ये जो ये लिखा है ये सारा सारा लिख देना है, या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इन सब का जोड़ करके आएगा 720 डिग्री। तो इस प्रकार ये आंसर आ गया। अभी आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।